वैवाहिक विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज आपसे चर्चा करूंगा देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासनकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया, उसके साथ अन्याय किया। और यह पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के रूप में एक ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दिया। तथ्यों के आधार पर यह ठीक है, लेकिन जब हम उस भारत देश की कल्पना करते हैं जिसमें धर्म, संप्रदाय, जात पात, वर्ग से इतर एक अति समावेशी भारतीय समाज की कल्पना के साथ हम अपना तिरंगा फहराना चाहते हैं। एक ऐसा भारत देश जिसमें धर्म निरपेक्षता को स्वीकार करते हुए आजादी के बाद पूरे देश में धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग से इतर एक समावेशी भारत का निर्माण किया और उस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ध्यान रहे कि यह तथ्य मोटी लकीरों से चिन्हित है कि आज देश विकास तो कर रहा है, बहुत अच्छी तरह विकास कर रहा है, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं कर रहा है जिसकी अपेक्षा थी। अब तक आजादी के बाद 75 सालों में हमें जिस ऊंचाई पर पहुंचा चाहिए था वहां हम नहीं पहुंचे। हम उस मार्ग पर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी वो अपेक्षित लक्ष्य नहीं मिल पाए। इसका एक सबसे बड़ा कारण समाज में मौजूद धर्म, संप्रदाय के आधार पर विभेद, जाति पात और वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन। हमने पूरे समाज को इस रूप में बांट दिया, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, कि उससे बाहर निकलकर सोचने वालों की संख्या कम होती गई, उन्हें रोक दिया जाता है। और यह सब होता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। आज अगर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात बोली हमारे बात में, इसके पीछे भी वही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद जब उस शासन में रही थे दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया, उन्हें अपमानित किया। और उदाहरण के रूप में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी को, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाकर। अब यहां हालांकि अब क्या इस तरह से तर्क किया जाए, लेकिन चूंकि ये देश के गृह मंत्री उन्होंने बात उठाई है तो उनसे पूछा सकता है, तो क्या नरेंद्र दास मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि वे ओबीसी समुदाय से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए बनाया? सवाल ही नहीं उठता है। जिस प्रकार आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए नहीं कि वह सवर्ण ब्राह्मण समाज के थे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। देखिए, उनका योगदान था, उनकी कुर्बानियां थी, उनमें योग्यता थी, वो सुपात्र थे, उन्हें बनाया गया। और आज एक 2014 में जब दशकों से देश पर शासन करने वाली कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उसका एक बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर उस चुनाव में जो प्रचार अभियान चलाया और जिस प्रकार से परिवर्तन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने का आश्वासन देकर जनता का विश्वास जीता, वह कारण था कि लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए नहीं कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। अमित शाह ने, ठीक है, यह तो एक जमी भाषण यह कह करके शायद उन्हें ध्यान में तो नहीं रहा होगा, कभी नहीं रहा होगा, अन्यथा बोलते नहीं। उन्होंने एक तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवमानना की है। यह हमारे राजनीतिक हमेशा ऐसा किया करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, अन्य पार्टी को। जहां जाति, वर्ग और धर्म संप्रदाय की बात आती है, वे उस भारत की परिकल्पना को बाजू रख देते हैं जिसमें हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की बात करते हैं। हर जाति, वर्ग, हर धर्म संप्रदाय के लिए समानता की बात करते हैं। हर जाति, वर्ग, हर धर्म संप्रदाय के विकास की बात करते हैं। समान अवसर की बात करते हैं। समान संसाधन की बात करते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से अर्थात सरकार की ओर से उन्हें समान रूप में बगैर किसी भेदभाव के उनको अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। वैसे में अगर सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अगर जात पात की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी भर्त्सना होगी और होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उच्च स्तर पर ऐसा होता है तो फिर अन्य लोगों से क्या अपेक्षा की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यह चिन्हित हो चुका है, यह प्रमाणित हो चुका है कि आज अगर भारत अपना अपेक्षित विकास का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं कर पाया, दोहराते हुए कि विकास के मार्ग पर हम अग्रसर हैं, हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षा थे जिस पर अब तक हमें 75 वर्षों में पहुंच जाना चाहिए था, उस लक्ष्य को अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो इसका सबसे बड़ा एक कारण समाज में व्याप्त या जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के आधार पर समाज का विभाजन, उसके कारण यह विकास के मार्ग में अवरोधक बने। इस बात को सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके अगर वो इसी जात पात और धर्म संप्रदाय का सहारा लेकर वोट लेना चाहते हैं तो फिर क्षमा करेंगे, यह देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाएगा। समाज में इस प्रकार जाति और सांप्रदायिक तनाव हमेशा पैदा किए जाते रहेंगे ताकि उनके आधार पर वोट बैंक तैयार किए जा सके। इसके लिए मैं अमित शाह को दोष नहीं देता। यह आजादी के बाद से ही एक ऐसा सिलसिला चला आजाद भारत में कि जाति, वर्ग और धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज को विभाजित करते चले गए, अलग अलग वोट बैंक तैयार करते चले गए लोग, और उसमें कोई रोक नहीं हुई, बल्कि उस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वे सत्ता में बने रहे। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ और क्षमा करेंगे आज भी ऐसा हो रहा है। आज अगर अमित शाह अगर जाति पात के नाम पर और एक जाति विशेष की प्रशंसा करते हुए अगर प्रधानमंत्री का महिमा वंदन करना चाहते हैं तो वे गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वैश्विक पहचान मिली है और जिस प्रकार से उन्होंने कुशलता पूर्वक भारत के शासन का संचालन करते हुए भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि वे एक जाति विशेष समुदाय से आते हैं, अर्थात मोदी समुदाय से आते हैं। मोदी समुदाय का राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें वो भाषण कर रहे थे अमित शाह। ठीक है, अभी देश में प्रथा चल पड़ी कि हर धर्म संप्रदाय समाज के लोग, जाति के लोग अपना अपना संगठन बना करके, है ना, एक जगह, उसकी भावना बहुत अच्छी है, कल्पना बहुत अच्छी है कि अपने अपने जाति, वर्ग या धर्म संप्रदाय या अन्य किसी वर्ग की विकास के लिए अगर एक संगठन बनाकर उसका सोच विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसका स्वागत है, किंतु उसे राजनीति, वो भी राष्ट्रीय राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर मोदी समुदाय का सम्मेलन था, अच्छी बात थी। वहाँ भाषण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तुत किया, उस वर्ग से आते हैं, यह भी ठीक है, प्रशंसा योग्य है, यह उस समुदाय के लिए गर्व करने के लिए योग्य है, लेकिन सिर्फ उस समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए। ध्यान रखें, भारत में मौजूद हर धर्म संप्रदाय, जाति, वर्ग का व्यक्ति
आज गौरवान्वित है कि नरेंद्र मोदी के रूप में उसे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सबका विकास सबका साथ के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और देश को एक ऐसी वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहा है जिसकी अपेक्षा हमने बहुत पहले की थी। हमने एक स्वप्न देखा था भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत के विश्व गुरु बनने का, और आज हम उसी मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर हैं। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में, क्या उद्योग हो, क्या शिक्षा हो, क्या चिकित्सा हो, क्या कृषि हो, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हम विकास कर रहे हैं, प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों को सामने लाकर हम नई पीढ़ी में एक नई ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वर्तमान सत्ता के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत की भविष्य की कल्पना की गई है और जिस प्रकार हम उस कल्पना को साकार करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को बनाकर उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। लेकिन अगर अमित शाह इस प्रकार उसे जाति में बांटकर अगर एक व्यक्ति विशेष, और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को एक जाति वर्ग में सीमित कर देंगे, तो फिर जिस बात की अभी मैंने चर्चा की उसका क्या होगा। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को किसी एक जाति समुदाय वर्ग से बांध कर नहीं रख सकते। वे उस कारण प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। वो प्रधानमंत्री बने चूंकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान रहा, इसलिए लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सहयोग समर्थन पूरा देश का मिल रहा है। इस प्रकार की बातें करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह अप्रोक्ष में प्रधानमंत्री को अवमानना कर रहे। मैंने कहा कि शायद उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की होगी, चूंकि भाषण देना और लिखना यह एक कला है और ये विचारों की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके बाद आपको मंच मिलता है या आपको लेखनी मिलती है, आप उसका सदुपयोग करते हैं। अगर इससे अलग इतर आप बलात् उस क्षेत्र में प्रवेश कर अगर ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही भूल होगी जैसे कि अमित शाह ने कर दी। कोई नहीं कहेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, कल्पना भी नहीं कर सकता कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की अवमानना करना चाहेंगे, या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं पूरे विश्व में, उसमें कोई रुकावट पैदा करेंगे। सवाल ही नहीं उठता। यह अनजाने में हुआ, यह अतिरेक में हुआ, बल्कि यह उनके अंदर की एक भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, उनको महिमा मंडित करने की। लेकिन जैसे मैंने को देश के गृह मंत्री भी हैं, उस भारत देश के जो विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, उसमें नंबर 2 का स्थान अमित शाह को प्राप्त है। इसलिए उनके मुंह से निकले प्रत्येक शब्द क्या प्रत्येक अक्षर की समीक्षा होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर राष्ट्रीय बहस होगी, जिस पर शुरू हो गई। जैसे मैं आज कह रहा हूं कि उनको नियत में कहीं खोट नहीं है, नियत साफ है, बावजूद इसके शब्दों के चयन में उन्होंने भूल कर दी और प्रधानमंत्री मोदी को महिमा मंडित करने की जगह उन्हें एक सीमित कर डाला, या ऐसा हो गया अचानक, अनजाने में हो गया। और यह तब तक होता रहेगा। एक अमित शाह किया, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के शासन काल में भी यह सब किया गया। ये राजनेता राजदल ऐसा करते रहते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसलिए यह तब तक होता रहेगा जब तक समाज को जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के आधार पर विभाजित कर आप अपने अपने वोट बैंक तैयार करते रहेंगे। हटिए इनसे, निकलिए इससे बाहर। ये एक जाल है, इस जाल को काट डालिए, बाहर निकलिए, तभी आप विश्व गुरु बन पाएंगे और हम गर्व से कह पाएंगे कि हम विश्व गुरु भारत के नागरिक हैं। यह जो
संकुचित सोच है, जात पात की, धर्म संप्रदाय की, त्याग कीजिए इसका। विभिन्न धर्म संप्रदाय जाति वर्ग के जो संगठन, जैसे मैंने कहा कि अपने अपने विकास के लिए उन संगठन को बनाया है, वो प्रयत्नशील रहते हैं, जरूर रहे हैं। और प्रत्येक सरकार हर काल में ऐसे हर संगठनों की मदद करती आई है, अभी भी होती होगी। लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दे करके आप तुरंत हमारी जो महान छवि का जो निर्माण हो रहा है उस पर आप काली पोतनी का काम कर देते हैं। विकास के जिस मार्ग पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग में आप अवरोधक पैदा करें, यह अनजाने में होता है। और इसका कारण मैंने बताया कि कोई आवश्यक नहीं ऐसे राजनेताओं के हर विषय पर वे समाज को, देश को ज्ञान बांटे। पहले आप अध्ययन कीजिए, उसकी गहराई में जाइए, जिस विषय पर आपको बोलना है, उसके बाद आप अपने विचार साझा कीजिए। आम लोगों, आप जिसको संबोधित कर रहे हैं, उनसे विचार मांगिए, उनसे सुझाव मांगिए और उस पर भी विचार मंथन कीजिए। और फिर उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ निकले, जो हमारे देश के विकास के मार्ग में सहायक हो सकते हैं, उसको आत्मसात कीजिए। तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। इसलिए आग्रह यही रहेगा कि कृपया कर कोई भी राजदल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अब भी विलंब से ही सही, लेकिन अब भी ये जाति पात के बंधन से स्वयं को मुक्त कर सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के विकास की दिशा में काम करने की शपथ ले। यहां पर कोई जातीय या धर्म संप्रदाय का विभेद नहीं आना चाहिए। विकास के मार्ग में वे बाधक के रूप में सामने नहीं आए। और यह चूंकि हमारा लोकतंत्र है, ऐसी पद्धति हमने अपनाई है, लोग जो है विशाल वर्ग समाज का आंख मूंद कर अपने नेताओं को मार्गदर्शक मान लेता है, उन पर विश्वास करता है। इसके दोनों पहलू हैं। अगर इसको आप सकारात्मक रूप में लें तो फिर एक जिम्मेदारी आती है राजनेताओं की। जैसे मैंने कहा कि उनके ऊपर है कि जब वो बोला करें तो एक एक शब्द या एक एक अक्षर की परख पहले कर लें, क्योंकि आपका वो जो वर्ग है, वो देश है, वो समाज के लोग हैं, आपका अनुकरण करने को तत्पर है। दूसरा पहलू ये आता है कि कुछ लोग इस तथ्य को जानकर, जानबूझकर समाज में जाति पात, धर्म, संप्रदाय की विषाणुओं का प्रसार करते रहते हैं और उसके पीछे भी मंशा वही वोट बैंक की है। वे ये समझते हैं कि हम एक जातीय वर्ग के, धर्म संप्रदाय के लोगों को एकजुट कर अगर उनका वोट प्राप्त करते रहेंगे तो हमेशा सत्ता हमें मिलती रहेगी। यह उनकी सोच है। यह सत्ता लोलुपता है, सत्ता वासना है, जिससे वशीभूत हमारे ये राजनेता, राजदल ऐसी गलती कर बैठते हैं जैसे कि अमित शाह ने की। मैं यहाँ पर फिर कहता हूँ, मैं एक संदेह का लाभ देते हुए दोहरा देता हूँ कि अमित शाह की नीयत कहीं ऐसी नहीं होगी कि जो उन्होंने कहा। यह अनायास एक राजनेता के रूप में एक समुदाय विशेष को संबोधित करते हुए उनका महिमामंडन करने की दिशा में, चूंकि जिस समुदाय को, मोदी समुदाय के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्हें वो महिमा मंडित करने के लिए उदाहरण दे दिया, लेकिन गलत उदाहरण दे दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जाति, एक धर्म, संप्रदाय विशेष से बांध कर आप नहीं रह सकते। वे पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसी एक जाति, धर्म, एक जाति समुदाय, एक जाति वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को अमित शाह अच्छी तरह समझ लें। अमित शाह स्वयं देश के गृह मंत्री के पद पर आसीन है। उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश की जनता प्रधानमंत्री की तरह उनकी ओर भी आशा भरी दृष्टि से देखती है। ऐसे में उन्हें भी कुछ भी बोलने के पूर्व शब्दों के अर्थ की जानकारी स्वयं पहले ले लेना चाहिए। यह देश क्षमाशील देश है, यह भी जानते हैं। आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं
यह कहते हुए कर रहे हैं कि अमित शाह की नीयत ऐसी नहीं होगी, तो समाज का वर्ग भी यही समझ रहा है। लेकिन एक छोटा ही सही वर्ग ऐसा होगा जो इसमें राजनीति देखकर पक्ष विपक्ष में समाज को विभाजित करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी राजनेताओं के ऊपर है, विशेषकर जो स्थापित बड़े राजनेता हैं जिनकी ओर समाज और विशेषकर युवा वर्ग आशा भरी दृष्टि से देखता है। उन्हें सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने के पहले उस विषय का ज्ञान होना चाहिए और यह अवश्य समझना चाहिए कि उनके शब्दों का असर न केवल श्रोताओं पर बल्कि पूरे समाज और देश पर क्या पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ आप देश को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके शब्दों के कारण उस मार्ग में अवरोधक पैदा हो जाते हैं। यह अनजाने में होता है, जैसा अमित शाह के साथ हुआ। अतः पुनः यह दोहराते हुए कि राजनेता सार्वजनिक रूप से जब कुछ बोले, उन्हें बोलने या बोलने का अवसर मिले तो न केवल एक एक शब्द बल्कि एक एक अक्षर के महत्व को पहले समझ ले और तब आप जनता के सामने जाए। आपकी बातों को सम्मान मिलेगा, आपके शब्दों के, आपके अक्षरों को सम्मान मिलेगा और आप एक अच्छे कुशल राजनेता के रूप में आम जनता के दिलों में अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएंगे। अन्यथा फिर बिल्कुल नकारात्मक सोच के साथ जो छोटा ही वर्ग है वह इसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए आपको कटघरे में खड़ा कर देगा।